Railways is often called the lifeline of the nation. It not only transports passengers or goods, but it also connects the entire nation into a common thread. But a recent event in New Delhi is telling otherwise. Lifeline taking lives of people? वीडियो में अब आप देखेंगे पीड़ित परिवार जिनका कहना है कि डिपार्टमेंट के लोग जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, वही लोग उनकी उम्मीद तोड़ रहे हैं। पीड़ित परिवार चाहता है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले, because having a person dead from your life, from your family, is already not enough, that they even have to face all the harsh treatment rather than the justice. ये सोचनीय विषय है कि समझ में नहीं आ रहा, जब पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग की बातें करती है, सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी डायरेक्शंस होती हैं कि आपको 154 सीआरपीसी में पहले मामला दर्ज करना है। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और पुलिस उसको 325 का मामला बताती है कि हड्डी तोड़ने का ये मामला है। हड्डी टूटने की वजह से उसका ऑपरेशन हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी जो इसमें आईओ हैं वो 302 इजाद नहीं करते हैं, बल्कि एक सीधी सी बात इनके सामने रख देते हैं कि या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं 325 में ये मामला कोर्ट में ले जाके चालान दे दूंगा, अगर सप्लीमेंट्री चालान की ज़रूरत होगी तो दूंगा। तो इंसानियत तो खैर पुलिस में पहले ही नहीं थी और इसकी भी कोई दो राय नहीं है कि वो कानून की पालना भी नहीं करना चाहते। देखिए, कानून सीधी सी बात एक कहता है कि अगर आपके द्वारा किसी को चोट पहुंचाई गई है, चाहे आपका इरादा उसकी हत्या करने का था या नहीं था, एक परिवार ने अपने एक सदस्य को खोया है, एक व्यक्ति की जान गई है, अगर वो गैर इरादतन हत्या रही है तो उसमें 304 सेक्शन जो है वो ईजाद होगा, लेकिन अगर वो जानबूझकर की हत्या की गई है तो 302। इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं जानबूझ के झगड़ा हुआ है और इसी वजह से उसकी मौत हुई है, तो इसमें 302 ही सेक्शन इजाद होना चाहिए। सीधी सी बात देखने में आ रही है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और उसके बावजूद अगर पुलिस एक्शन नहीं कर रही है तो पुलिस कहीं ना कहीं इसमें रिश्वतखोरी करके इस मामले को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। अगर पुलिस इस मामले को सही से नहीं देखेगी तो हम हाईकोर्ट दिल्ली में जाकर के अपील करेंगे और इसमें जो सेक्शन इजाद करना होगा उसे इजाद कराएंगे। स्टेटमेंट दूसरे दिन लिया आके 2.5 पेज का लिया है, कुलदीप जी ने लिया है आके सर, मेरे भाई का संकल्प कुमार पांडे का, और 1.5 पेज का मेरा बयान लिया है सर। और इसके बाद हम उनसे वही कापी मांगते हैं कि सर जो जो चीज़ें हमें दे दीजिए, वो चीज़ देने को राजी नहीं सर। FIR हुई है सर, जिस दिन डेथ हो गई उस दिन FIR किया इन लोगों ने। ये सर 24 तारीख को मामला हुआ है सर। हाँ नहीं, अगले महीने मार्च में, और 30 तारीख को उसकी डेथ हुई है सर। हाँ 30 तारीख को उन्होंने FIR किया, धारा 325 लगाया है सर। और डेथ होने के बाद लगाया। उसके पहले भी जो लड़कों ने मारपीट किया है ना, उनके भाई लोगों ने, और हमारे यार्ड मैनेजर प्रदीप सिंह और हमारे गाड़ी के मैनेजर सुनील लजोरिया और अनिरुद्ध जी, ये सब लोग आए थे धमकी देने कि मामला ख़त्म कर लो, जो 10-20 हज़ार तुमको चाहिए तो ले लो, और ये ख़त्म करो, कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा है। ये रोज़ धमकी देते रहे, बोले अच्छे से निपट जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम आ गए। ये सर वहाँ पे हॉस्पिटल में भी जाते रहे हैं सर, और वहाँ डॉक्टरों से मिलते रहे सर। हमें ये लग रहा है कि ये 9 लोगों ने ही मरवा दिया है पैसा दे के सर। डॉक्टरों से मिल के सर कोई भी फ़ोन जाता था तो इन्हीं के पास जाता था सर। ये लोग हमसे बोलते थे कि ये चीज़ डॉक्टर ने बोला है, वो चीज़ बोला है। कि पहले भी कोई दिक्कत थी? क्या बताया गया, जैसे डेथ में क्या चीज़ बताया गया कि कैसे डेथ हुई? कुछ भी नहीं बताया। कुछ बता ही नहीं रहे, बोले ऑपरेशन क्या नाम है हुआ है, ऑपरेशन में पता नहीं क्या हो गया, क्या उसको रॉड ने शूट की है या क्या हुआ है, कुछ बता ही नहीं। ऑपरेशन के बाद सर लेके आए, जब मैं गया हूँ अंदर तो बेहोश पड़ा था सर, उसको होश नहीं था। मैं पूछा भी तो बोले होश आ जाएगा, अभी वो सो रहा है सर। और वो जब हमको 2-2.5 घंटे बाद बताए हैं तो उसकी मौत हो गई, बोले उसकी तो मौत हो गई। उसके बाद पुलिस भी नहीं कोई सपोर्ट कर रही है, पुलिस सीधा कहती है समझौता कर लो, समझौता कर लो। हॉस्पिटल में क्या हुआ जब एडमिट? हॉस्पिटल में 2 ऑपरेशन हुआ। पहला ऑपरेशन हुआ सर उसकी हड्डी जोड़ने का, दूसरा रॉड पड़नी थी सर। दूसरे ऑपरेशन में वो ऑपरेशन में गया तो है सर, और आया है तो वो हम लोगों को मतलब बोला नहीं है कुछ भी, बेहोशी हालत में वो रहा है, और डॉक्टर ने 2 घंटे बाद बोल दिया उसकी मौत हो गई है सर। ये चोट लगने के बाद से इस तरीके की वारदात होते हैं कि आपका भाई मौत हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि कहाँ दिक्कत कहाँ लगी आपको, किस वजह से आपको आज ऐसे मीडिया के सामने? सर हमें पुलिस भी सपोर्ट नहीं कर रही, पुलिस दबाव बना रही है कि सुलहनामा कर लो, तुमको जो चाहिए पैसा ले लो, सुलहनामा कर लो, ये कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ नहीं है। हम लोगों को पुलिस हम जाते हैं जब भी तो ऐसे ही करके भेज देती है सर। कोई कागज़ मांगते हैं, कागज़ नहीं देती है, बोलती है हमारे पास कोई कागज़ नहीं है, जाओ यहाँ से। और उनके जो दूसरी पार्टी है सर जिन्होंने मारा है, वो लोग हॉस्पिटल में भी धमकी देते रहे आज रोज़ आके। जब तक हमारी फैमिली वहाँ पे जीजा रोग रहते थे
जब तक नहीं आते थे। शाम को 7:30-8 बजे आते थे वो लोग, 4-5 लोग। किसने मारा, कौन लोग हैं वो दिन? वो सर एक है यार्ड मैनेजर आपका क्या नाम है, प्रदीप सिंह, और हमारा जो मैनेजर है गाड़ी का सुनील रजौरिया, और एक शताब्दी का यार्ड मैनेजर है अनिरुद्ध। और जो लड़के हैं जो जो 2 लोगों ने जो फेंका है, जो डंडा और ये से लट्ठे से हम लोगों को मारा है, वो एक तो निर्भेश है और एक पुष्पिंदर है सर। तो आप लोगों ने जब थाने पे कंप्लेन दिया तो उसके बाद से किसके पास था, आईओ कौन था और क्या आप लोगों को बताया? ये कुलदीप जी हैं हेड कांस्टेबल, उनके पास केस है सर। ना तो एसएचओ साहब बात करने के लिए तैयार है, वो बोलते हैं कि जिसके पास केस है उसके पास जाओ। एसआई यादराम जी हैं, उनके पास जाते वो बोलते हमारे पास केस नहीं है। पोस्टमार्टम करवाने वही आए थे, लेकिन उनके पास हम जाते हैं कि सर हमको कागज़ दिलवा दो, क्या कार्रवाई हुई। बोले हमसे कोई मतलब नहीं है, सीधा आप कुलदीप जी के पास जाओ। कुलदीप जी के पास जाते हैं तो वो सीधा बोलते हैं कि हमारे पास वो पार्टी मिलना चाहती है, मिल लो, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, जो भी 2-4-10 लाख रुपए दे रहे हैं ले लो चुपचाप और केस को ख़त्म कर दो, यहीं रफा दफा कर दो। आईओ हेड कांस्टेबल हैं उनका क्या है इसमें राइट है कि वो सर। हमें लग रहा है सर उन्होंने पैसा खा चुके हैं, क्योंकि हमने उस दिन भी, जिस दिन मौत हुई ना, उस दिन भी बोले तो बोले आप चलो पकड़ने के लिए, आप साथ में चलो मेरे। अब सर हम अपने भाई को देखें कि हम उनके गांव जाएं सर, वो ये चीज़ बोलते हैं। और इसमें क्या नाम है, कोई मतलब कोई कागज़ देने को राजी नहीं, बोले हम आपको कोई कागज़ नहीं दे सकते, हमारे पास कोई कागज़ नहीं है। अब उनसे सामने वाली पार्टी से मिल लीजिए। ठेकेदारी में काम करते ठेकेदारी में काम आपको करते लगवाया किसने था? जो आप मैनेजरों के ऊपर आरोप लगा रहे हो, कोई तथ्य है कि आप जो कह रहे हो वही सच है? जो मेरा भाई जो मृत्यु हो चुकी है जिसकी, वो पहले से ही काम करता था इसमें आपके तेजस राजधानी में। तेजस में काम करता था पहले, लखनऊ और दिल्ली में चलता था। इसके बाद उसका ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया अहमदाबाद में। उसके बाद मैं इधर लग गया सर। मैं पहले फूडवर्ड कंपनी में काम करता था, ये गाड़ी फूडवर्ड कंपनी में थी। तो इनके पास लड़के नहीं थे सर, सीनियर लड़के नहीं थे, तो ज़बरदस्ती हम लोगों को लगाया कि काम कर लो। तो हमने कहा सर हम लोगों को काम करना है, गरीब आदमी है। मैनेजरों नहीं होगा, किसमें लगा? जो पहले यार्ड मैनेजर था वो छोड़ के चला जा चुका है सर। अब वो दूसरे कंपनी में वो दूसरे कंपनी में जा चुका है सर, वो अब इस कंपनी में नहीं है। अभी जो जिन मैनेजरों और यार मैनेजरों का आपने जिक्र किया और नाम बताया, तो इन लोगों से आपकी पटरी नहीं खाती थी? नहीं क्या सर, ये चाहते थे कि आप लोग हट जाएं यहाँ से नौकरी से? सर जी ये 200 रुपये हर पेमेंट में लेते थे ज़बरदस्ती, और इनके मन का हम लोगों को करना पड़ता था, अने वहीं गाड़ी से उतार देते थे ये लोग। और जब ये लोगों का रीजन, ये लोग जब मारे हैं ना सर, वो जो लड़के हैं ना उन लोगों के साथ के हैं सर। मैनेजर लोगों को पैसा देते हैं वो लोग सर, 500-500 600-600 रुपये महीने वो पैसा देते हैं। हम लोग सर उतनी हम लोगों को कमाई नहीं है, तो हम लोग नहीं दे पाते, फिर भी वो 200 रुपये हर महीने ले लेते हैं सर। क्या वजह रही जो ये झगड़ा हुआ? वजह यही रही सर कि फर्स्ट एसी में ज़बरदस्ती भेजा, वो जा नहीं रहा था हमारा भाई, ज़बरदस्ती इन लोगों ने भेजा कि फर्स्ट एसी में आप जाइए, नहीं तो हम गाड़ी में नहीं चढ़ने देंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, एक चक्कर चले जाओ। और इसके बाद वो कह रहा है, जो दूसरा लड़का उसके साथ में था उसका पार्टनर, वो कह रहा है हमको 1000 रुपये चक्कर दो। तो सर हम जब नहीं कोई कमाई होगी तो हम कहाँ से 1000 रुपये चक्कर देंगे सर। तो वो वही पर्स से छीनने लगा, और पर्स छीन लिया तो वही हम बचाव करने लगे तो वो लोग मारने लगे आके सर। भाई का वहाँ पैर टूटा पड़ा, ब्लड बराबर जा रहा है, और ये लोग मारपीट कर रहे हैं दबा के। जब हमने कंपनी में जीएम को फ़ोन किया, तब क्या नाम है कंपनी वाले ने फ़ोन किया उसको, फिर भी हम लोगों को हॉस्पिटल में आगे नहीं होने दिया। बोला कि तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हारे पैर में चोट है, और मैं करवा लेता। अपना नाम वहाँ लिखा दिया भर्ती होने के समय, और सब। इसके बाद 2 लोग और आए थे, जो गौतम नाम का जीएम है शताब्दी का, वो बोला देखते हैं क्या उखाड़ लोगे। तो हमने कहा ठीक है, हम सर गरीब आदमी है, कुछ उखाड़ नहीं लेंगे, हमारे भाई का इलाज करवाओ कैसे। तो वो जैसे हम लोगों को जीजा को फ़ोन किया, जीजा लोग आ रहे थे फरीदाबाद से, वो लोग देखे तो भग गए सब लोग छोड़ छाड़ के वहीं से। बोले हम इलाज का पैसा देंगे, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया सर जी ने उन्होंने। तो इस तरीके की सर वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बोले वो आईओ रिपोर्ट देगा, आईओ के पास जाते हैं सर तो वो कहता है इन लोगों ये चक्करों में क्यों पड़ रहे हो। कल हम नई दिल्ली वहाँ गए हॉस्पिटल रिपोर्ट लेने के लिए, तो इसको पता चल गया आईओ को हमारे कि क्या नाम, वहाँ गए तो तुरंत उसने फ़ोन किया कि वहाँ हॉस्पिटल क्या करने गए हो, आपको मेरे से मिलना चाहिए। मैं बोल तो रहा हूँ कि सामने वाली पार्टी बैठी है तो बातचीत कर लो। तो हमने कहा सर हमें इंसाफ दो, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारा भाई मरा हुआ है, हमें पैसा 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है सर, हमें इंसाफ दे दो ये केवल। बात हमने उनसे भी बोली है कि जो है आप कहीं पैसे वैसे तो नहीं ले लिए हो। हमने उनसे भी बोला जो हमारा केस हैंडल कर रहे हैं,
कल तक उन्होंने नहीं बताया। जब हम कल जाके वहाँ पे हर तरीके से किए हैं, कोई नहीं बता रहा था, क्योंकि हमारे पास हमारे मम्मी पापा भी नहीं है, हम ही भाई बहन रहते थे वहाँ पे। हमने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के विनती किया कि हमारा सर कोई आगे पीछे नहीं, इस पीछे हम वो कर रहे हैं। तब डॉक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जा चुकी है। फिर हमने फ़ोन करवाया है उसी के पास कि आप रिपोर्ट नहीं आई है, आप कहते हो रिपोर्ट नहीं आई हुई है। वो बोले कि रिपोर्ट अभी तक नहीं है। हम कहे आप झूठ बोल रहे, हम हॉस्पिटल में खड़े हैं। तो वो फिर चिल्लाने लगा कि रिपोर्ट आ गई है, वो रिपोर्ट नहीं है, उसका पता नहीं अंदर का कुछ गया हुआ है, वो 3 जगह जाती है। तो हम बोले जब जो गया हुआ, जो मिल चुकी है, आपको प्राप्त कर चुके, आप उसको बता दो, उसका तो जवाब दे दो। कह रहे मैं आपको एक रिपोर्ट नहीं दूंगा, जो आपको करना है कर लो, अगर है दूसरी पार्टी से मिलना है, हम मिल के बैठ के समझौता कर लेंगे। वो यही शब्द बोलते हैं। सर अब मैं पैसे को क्या करूँगी, मेरा भाई गया, आज मेरे घर मेरी जवान बहन बैठी है, उसकी तबीयत खराब नहीं, आज उसको यहाँ लेके आती, इसके पीछे हमको कहीं से रास्ता नहीं मिला। तो हम आपके पास आएंगे, हमें इंसाफ दिला दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए हमारे भाई के लिए। इंसाफ की मांग कर रही हो, किससे मांग कर रही हो? सरकार से, प्रशासन से, या फिर सबसे कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं, जो जो हमारा सपोर्ट कर सकते, सब लोग हमारा सपोर्ट करो, हमारे कोई नहीं है आगे पीछे।